है, उसको जॉब वाला नहीं मिला, लेकिन छोटा ऐसा मिल गया कि सिर्फ माँ थी और बेटा था, दो ही हैं। तो तय हो गया, माँ ने भी तय कर दिया, दोनों समधियों ने आपस में तय कर लिया सब कुछ, दोनों जो कपल हैं आपस में बातचीत होकर सब हो गया। और उसके पति ने उस जो अपनी नई वधू है उससे कह दिया कि देखो सिर्फ माँ मात्र मेरे लिए पूंजी है, इसकी आप अच्छे से ध्यान रखना, मैं जो भी बिजनेस में थोड़ा सा बाहर रहता हूँ। हाँ ठीक है। कुछ ही दिन हुए थे, माँ के भी संस्कार हैं। अब बेटी ने तो इस जिद से शादी की थी, छोटा परिवार मिल गया है, संस्कार कहाँ मिलने वाले। जब वो घर में संस्कार पाने की उम्र थी तो कहाँ रही, पुणे में, बेंगलोर में, इंदौर में, कहीं पर भी। उसके बाद सीधी सीधी शादी की उम्र आ गई, छोटा परिवार देकर शादी कर दी। अब घर गृहस्थी के कहाँ संभव है बताओ। जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता उसको आप क्या बोलते हैं, अभागा बोलोगे कि भाग्यवान बोलोगे? हाँ सही बोल रहे हो। अब सुनो, जो फ्लैट पहले बनते थे ना 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, अब बनने लग गए हैं 2 BH, 3 BH, 4 BH। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? BHK का मतलब होता था, B मतलब बेडरूम, H मतलब हॉल और K का मतलब किचन। अब किचन गायब है, किचन की अब कोई आवश्यकता नहीं के फ्लैट में। क्यों? जोमेटो और स्विगी आ गए हैं, होम डिलीवरी होने लग गई है। अब के किचन लेस फ्लैट बनने लग गए शहरों में। अब जब किचन लेस फ्लैट बनने लग गए तो आप समझ लो कि आपकी बेटियों को तो बनाना आएगा ही नहीं, ना बनाना आएगा ना खाना आएगा, बस बिगाड़ना पूरा आएगा। तो बस हुआ ऐसा, अब संस्कार थे नहीं, रसोई घर में माथा मार के घुसी, माँ पहले से थी। अब क्या हुआ, दूध पीना था तो दूध थी तो दूध पे मलाई जमी हुई थी। सत्य घटना बता रहे हैं, यहाँ की भले ही नहीं है लेकिन जैन समाज की घटना है। और मलाई जमी हुई थी, अब जैसे उसने तपेली में से गिलास में दूध निकाला, मलाई आने लगी तो ऐसे करी उसने। तो माँ बोलती बोले बेटा इससे अपने जो थूक के कण उसमें चले जाते हैं, यदि निकालनी चम्मच से अलग कर लो अथवा हाथ से उंगली से ऐसा कर लो ताकि अच्छे से दूध आ जाए। बस इतनी सी बात थी कि मलाई को फूंक से नहीं हाथ से अलग करना चाहिए। बस संग्राम हो गया और इसी चीज़ को आधार बना करके पति को छोड़ के चली गई कि हम आपके घर में नहीं रह सकते, जबकि दोनों बरसों से आपस में संपर्क में थे। छोटा परिवार जानकर के बेटी को विदा किया था बेटी के माता पिता ने। इतनी सी बात सुन रहे हो कि मलाई को फूंक के द्वारा नहीं हाथ से अलग कर लो या चम्मच से अलग कर लो। सुन रहे हो, मलाईदार परिवार कैसे होते हैं समझ लो। इतनी सी बात से ब्रेकअप हो गया और तलाक हो गया। इसीलिए यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे यदि पूना मुंबई बेंगलोर नहीं गए तो कोई बेटी नहीं देगा, अरे बेटी देने के बाद कब तक टिकेगी इसकी बात तो सोच लो तुम। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ अपवाद अलग होते हैं जिनको किसी अलग प्रताड़ना के माध्यम से अलग होना पड़ा, वो अलग विषय है। लेकिन आप लोग जो नई तैयारी में लगे हैं और तैयार हो रहे हैं, उनको पूना मुंबई बेंगलोर का नहीं, पिपरई का उदाहरण आदर्श मानना चाहिए और अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारना चाहिए। क्यों नहीं? जब कोई यहाँ बेटी देता नहीं है तो हम बेटी देंगे भी नहीं, ठान लो ऐसा। जब इतना अच्छा उदाहरण, नायाब उदाहरण तैयार है, ये इस भागती दौड़ती अंधाधुंध जिंदगी में घुटती हुई जिंदगी के लिए आदर्श उदाहरण है। देखो कितने अच्छे से चल रहे हैं। अब बताओ एक भी व्यक्ति वहाँ पर कोई इस प्रकार से शिकार हो जाए तो बता देना। क्यों? उसी गांव में रहना है, तुम कहाँ भाग के जाओगी, वहीं रहेंगे, सब चीज़ें सहन भी करती रहती हैं, वो सहन शक्ति का ज़्यादा भी होता रहता है। तुम अपने बच्चों में तमाम शक्तियों का विकास कर रहे हो, आर्थिक शक्ति का, बौद्धिक शक्ति का, शारीरिक शक्ति का, ये सारे के सारे शक्तियों का विकास तो कुछ खाने पीने से, कुछ ग्रहण करने से हो जाएगा। लेकिन एक शक्ति है जिसका विकास कुछ ग्रहण करने से नहीं, कुछ त्याग करने से होता है, जिसका नाम सहन शक्ति है। तुमने यदि अपने बच्चों को सहन शक्ति वाला नहीं बना पाया तो अपने बच्चों के प्रति तुमने अत्याचार किया है, अन्याय किया है, कमजोर बनाया है।
अरे तुमने बाकी सब में जो बलजोर बना दिया, वो तो तुम क्या बनाओगे, उनका पुण्य होगा, अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन सहन शक्ति नहीं बढ़ा पाए तो तुमने कोई संस्कार नहीं दिए, कोई न्याय नहीं किया। और सहन शक्ति बढ़े कैसे? सहन शक्ति के घटने का ही प्रतीक है कि छोटा परिवार हम देखते हैं। इसलिए हम कहते हैं छोटा परिवार दुखी परिवार। अभी AI की बात चल रही है, कालिदास अभी शाखा पर ही बैठा है, काट रहा है। कैसे इसका ठीक ठाक होगा, भारत की बात भी अपन करेंगे और भारत में रहने वालों की बात भी अपन करेंगे। लेकिन सोचो, ये बातें जो आपके लिए कई बार न्यूज़ चैनल पर भी देखने को नहीं मिलती होंगी, पुस्तकों में ही पढ़ने को नहीं मिलती होंगी, यदि गुरुओं के माध्यम से सुनने और पढ़ने को मिलती हैं तो गुरु आएंगे कैसे? हम निवेदन करेंगे महाराज जी आ जाएंगे, तुम्हारे निवेदन से नहीं आए, क्योंकि निवेदन करने तो भारतवर्ष की सारी समाजें आचार्य महाराज के पास गई थी। लेकिन बताओ, आचार्य महाराज ने किन स्थानों पर अपने शिष्यों को भेजा है? सिर्फ उन्हीं स्थानों पर भेजा है जहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त प्रयोग चल रहे हैं। और यदि आपका ये प्रयोग नहीं होता तो क्या कोई साधु आते? और साधु नहीं आते तो तुम्हारे लिए ऐसे रहस्यमयी रहस्य उद्घाटित हो पाते? नहीं हो पाते। तो क्या तुम्हारे बच्चों की भविष्य की चिंता तुम कर पाते? नहीं कर पाते। तुम्हारे भविष्य में यदि कुछ और ऐसी भ्रांतियां छुपी पड़ी, उनको तुम पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। मतलब इन सब को मैंने आसान बनाने का जिम्मा लिया है, तो उसी दान के माध्यम से लिया है जिसको हम या तो कर चुके हैं अथवा करने की तैयारी में हैं। इसलिए दान ही है जो आपके पूरे के पूरे जीवन के योगदान के लिए कारण बन रहा है। बात आ गई ना दान की? वाणियों की बारात है, अंत तक पहुंची जाती है। समय पूरा हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। धीरे धीरे भक्ति का रंग और आपका अंतरंग दोनों परवान चढ़ पड़े हैं, और उसका प्रभाव जिस लक्ष्य को लेकर के भक्ति की जा रही है, उस लक्ष्य की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी, लेकिन बीच में रुकावट आने के बाद शुरुआत फिर से हो चुकी है। कल आपको ज्ञात है ही, आर्किटेक्ट कल आए थे, फील्ड पर भी गए, उसके बाद चर्चा यहाँ पर भी हुई और सकारात्मक दिशा में वो चर्चा हुई। उसके बाद जाकर के ऊपर तो आप सब समझ गए, जहाँ चर्चा होनी थी वहाँ पर भी संकेत पहुँच चुके हैं। विधिवत उसको प्रारूप दिया जा रहा है और 1-2 दिन में उसके रिजल्ट सामने आएंगे। जो आपके अभी तक तो सिर्फ आपने गुरु पर विश्वास किया, साधु पर विश्वास किया और अपने दिल खोले, जिसका प्रभाव 28 तारीख को नज़र में आया। सिर्फ मात्र साधु पर विश्वास करके कि नहीं अब ये काम होके रहेगा, बहुत बड़ा आपने अपने भीतर विश्वास जगाया है, जबकि कुछ काम उस समय दिखाया नहीं गया था। लेकिन यही विश्वास जब मूर्त रूप लेगा तो फिर उस दिन हमें अवश्य कहना पड़ेगा कि उस समय तक जब तक ये मूर्त रूप नहीं लिया था, आपने जो विश्वास किया था वो अंधविश्वास था कि सत्विश्वास था। कई बार लोग ये कहते हैं अंधविश्वास ठीक नहीं माना जाता, लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं विश्वास तो हमेशा अंधा ही होता है। कोई ये कहेगा कि ये शास्त्र इस पर विश्वास करो, तो दिख रहा है, उसमें क्या विश्वास करना। विश्वास तो उस पर किया जाता है जो दिखता ना हो और हमारे लिए विश्वास के लिए कारण बनता हो, तब हम अपनी आस्था को वहाँ जमाते हैं, तो उसका नाम विश्वास होता है। चाहे विज्ञान हो चाहे वीतराग विज्ञान हो, विश्वास के बगैर दोनों नहीं चलते। लेकिन विज्ञान के पुरोधा वीतराग विज्ञान के उपासकों को अंधविश्वासी बोलते हैं, और हम उनको चूंकि वो प्रयोग के आधार पर चलते हैं इसलिए विश्वासी बोलते हैं। आज हम इस विषय को लेकर के, और अगस्त माह की शुरुआत चूंकि आपकी स्वाधीनता को लेकर के आप कुछ मानस बनाए हैं,
एक स्वाधीनता वो जो राष्ट्र को मिली थी, और एक स्वाधीनता वो जो आपके भीतर अभी तक पिंजरे में कैद आत्मा है, उसको मिलने की दरकार है। ये दोनों पैरेलल अपन चलाएंगे, बीच में नकली बुद्धि और असली बुद्धि का फर्क भी हम समझेंगे। कल आपने नकली बुद्धि के बारे में समझा था, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। आज थोड़ा सा उसको भी अपन लेंगे। पहले हम विश्वास की बात कर लें। विश्वास हमेशा अंधा होता है महाराज। विश्वास यदि अंधा होता तो हम जो देवशास्त्र गुरु पर विश्वास कर रहे हैं वो भी अंधा है, बिल्कुल अंधा है। फिर तो वैज्ञानिक जो कहते हैं वो सच्चा हो गया, वो भी अंधे हैं। महाराज एक आध बात तो कही, हमारी बात मान लिया करो। आप हमेशा टेढ़ी बात से शुरुआत करते हैं, भले ही हम शुरुआत टेढ़ी बात से करते हो, लेकिन अंत में जाके सीधी होती कि नहीं होती? तो फिर आज अंत में जाकर के आपकी बुद्धि टेढ़ी अभी तक थी, ये सिद्ध होती कि नहीं होती? तो हमारी बात टेढ़ी है कि तुम्हारी बुद्धि टेढ़ी है, बताओ। बात तो सीधी है, लेकिन किसी ने संभाल दिया विषय को, ना अपनी बुद्धि टेढ़ी मानी ना हमारी बात टेढ़ी मानी। महाराज आपकी बात सीधी है, कोई बात नहीं, आपने बात संभाल लिया। तो विश्वास तो हमेशा अंधा ही होता है। जैसे मान लो कोई वैज्ञानिक शोध करने जा रहा है, किसी आविष्कार और खोज के लिए आगे बढ़ रहा है। मान लो जो आपके पास मोबाइल है, जब उसका आविष्कार हुआ होगा तो जिस वैज्ञानिक ने उसके आविष्कार के लिए कुछ अपनी धारणाएं तैयार की होंगी कि मैं एक ऐसा यंत्र भी बना सकता हूं जिसमें बिना वायर के बात यहां से वहां पहुंच सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, ऐसा उसको विश्वास होगा, तब तो जाकर के उसने प्रयोग किए होंगे, कई बार फेल हुए होंगे, फिर जाकर अंत में जाकर के वो सफल हुआ और मोबाइल आपके हाथ में आ गया। लेकिन जब तक मोबाइल का इन्वेंशन यानी कि आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक तो आविष्कारक ने भी अपने यंत्र को बनाने पर विश्वास ही किया होगा। क्या बन गया था तब विश्वास किया कि बनाने के पहले विश्वास किया? बनने के बाद तो विश्वास किया, वो तो सामने आ गया। बनाने के पहले विश्वास किया होगा कि मैं ऐसा यदि करूंगा तो एक ऐसे यंत्र का निर्माण कर लूंगा जहां पर बात यहां से वहां पहुंच सकती है, जहां पर आपका दृश्य यहां से वहां पहुंचाया जा सकता है, और फिर जहां पर वीडियो कॉलिंग भी यहां से वहां हो सकती है। क्या बनने के बाद विश्वास हुआ कि पहले किया था? विश्वास हमेशा प्रत्यक्ष के पूर्व में की हुई धारणा का परिणाम है। प्रत्यक्ष में आने के बाद तो क्या विश्वास? हाथ कंगन को आरसी क्या? अब हाथ में कंगन पहले दर्पण में देख ले हैं कि नहीं? अरे दर्पण में क्या देखता, आंख से देख ले है तेरे हाथ में कंगन की नहीं। इसीलिए हमेशा विश्वास अंधा ही होता है। तो फिर महाराज अंधविश्वास किसको कहा जाता है? जब उस विश्वास का आधार निराधार हो और फिर हम विश्वास करने जाएं तो अंधविश्वास होता है। लेकिन जब वो विश्वास का आधार सहित हो तो वो हर विश्वास जो अंधविश्वास के रूप में हो वो सद्विश्वास ही माना जाता है। कई लोग पूछते, बोले महाराज आप ही लोग कहते पंचम काल में मोक्ष नहीं है। हमने कहा बिल्कुल नहीं है। और जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो फिर मार्ग क्यों है? और मार्ग यदि है भी मान लिया तो मार्ग दिखता है कि 4 लेन है कि 6 लेन है कि समृद्धि हाईवे कि एक्सप्रेस हाईवे है? कुछ दिखता है क्या? मार्ग ऐसा है स्टेप वाला कि ऐसा है पैरेलल वाला? अब मार्ग दिखता नहीं और मंजिल आप मानते नहीं, तो कहीं ये सब जो बता रहे हो, जो उपदेश दे रहे हो, कहीं ये छल तो नहीं? क्यों आप लोग क्या मान के बैठे? मोक्ष मार्ग दिखता क्या आपको? किसी ने देखा 4 लेन है कि 2 लेन है कि पगडंडी है कि प्रधानमंत्री योजना है? कौन सी है बताओ, देखा कभी? और मंजिल तो सबको, हम भी कहते कि पंचम काल में मोक्ष नहीं, मतलब मंजिल है नहीं और मार्ग दिखता नहीं, तो ये सब कुछ क्या है? ये पगड़ी बांध के बैठे हो तुम, विश्वास की पगड़ी, इस संकल्प की पगड़ी काय की बहनी? हम अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं, इस संकल्प की पगड़ी आप सबने पहनी है। लक्ष्य क्या है? अतिशय क्षेत्र का निर्माण। आशीर्वाद किसने दिया? हम सबके भगवान ने, जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज ठीक है, अतिशय क्षेत्र किसका बन रहा? किसी व्यक्ति का?
भगवान का। भगवान क्या है? जो मोक्ष में पहुंच चुके। गुरु क्या है? मोक्ष मार्गी हैं। तो जब मोक्ष पंचम काल में है नहीं, मार्ग दिखता नहीं, तो ये सब कुछ पगड़ी कहीं निराधार तो नहीं? देख लेना इस पगड़ी के नीचे तुम्हारा सिर है कि नहीं, दबा के देख ले, नहीं तो आप अदर में दिख रही हो, कुछ मैकमेरिज्म हो, कुछ जादू टोना हो, है कि नहीं? नहीं, ये हमारे संकल्प की पगड़ी, उस विश्वास की पगड़ी है, जो विश्वास जब अकूत निष्ठा के साथ हमारे सीने में भरने लग जाता है, तो जो पसीना और खून बहा करके हमने भर के रखा था, वो खाली करने के लिए भी हम तैयार हो जाया करते हैं। एक व्यक्ति ने बोला शाम को भक्ति के बाद, जिज्ञासा होने के पश्चात, जब सब लोग आरती कर रहे थे, तो एक कोई व्यक्ति बहुत उत्साह के साथ नाच गान करके आरती कर रहा होगा गुरुदेव की। किसी ने पूछ लिया, क्यों भाई इतना क्यों नाच रहे हो? बोले संकल्प पत्र भर दिया ना, इसलिए हम नाच रहे हैं। अब सोचो, संकल्प पत्र भरने में भी इतना उत्साह आ जाए, तो संकल्प पूरा होने के बाद तो लगता है उनके पैर जमीन में टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि ये गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संकल्प का विश्वास है, जिसके माध्यम से तुम्हारी भक्ति में भी जोर आजमाइश होने लग गई है और तुम्हारी शक्ति भी अब जोर पकड़ने लग गई है। एक के बाद एक नए नए चीज सामने आते चले जा रहे हैं। और देखो, वैसे पगड़ियां लगाई जाती थी सिर्फ उनको जो सम्मान के पात्र होते थे, लेकिन जिन्होंने दिल में आत्मसम्मान और गौरव पैदा हो गया है, आज वो सब फक्र के साथ इस पगड़ी को बांध करके बैठे हैं। सुनते हैं कल लोगों के स्टेटस पर एक ही चीज थी, लोगों के मोबाइल के स्टेटस बदल गए। हाँ, पूरे 24 घंटे वही चले कि देखो ये हैं गुरुदेव के असली भक्त। जो पीछे बैठे वो भी हैं। ये अभी पहले कल 25% लोग बैठे थे इस प्रकार से पगड़ी बांधे हुए, अब 50% हो गए हैं, धीरे धीरे 100% हो जाएंगे। और फिर जो यहाँ नहीं बैठ पाएंगे नीचे भी पगड़ी बांध के सुनेंगे। पगड़ी कमी नहीं है, क्योंकि संकल्प पत्र आपके बहुत अच्छे हैं। तो हम बात कर रहे थे, जब आज़ादी यहाँ पर इस देश को मिली, उस आज़ादी की शुरुआत क्यों हुई? क्या इस भारत में जीने वाले आज के लोग जो हैं और सन 47 के पहले के लोग जो हैं, क्या हर हाथ में हथकड़ी थी क्या? हर इंसान जेल में था क्या? तो फिर आज़ादी किस चीज़ की? जब किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं थी और हर व्यक्ति जेल में था नहीं, तो किससे आज़ाद हुआ? और आज़ाद होने के बाद क्या जेलें खत्म हो गई क्या?